नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सुमित अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है भ्रम काया। आज हम कुछ मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो अक्सर लोग करते हैं, स्पेशली अपना मील फिनिश करने के बाद। जब भी वो अपना मील फिनिश कर लेते हैं तो वो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए अगर वो एक साउंड डाइजेशन, एक साउंड मेटाबॉलिज्म अगर वो अपने शरीर के लिए चाहते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपके डाइजेशन को ख़राब कर सकती हैं और आपको कई प्रकार के रोग दे सकती हैं। स्पेशली कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर मील। पहली मिस्टेक है जो अक्सर लोग करते हैं कि वो खाना खाने के बाद पानी पीते हैं। इनफैक्ट खाना खाते वक्त भी वो पानी पीते हैं। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो खाना जो हम खाते हैं उसको पचाने के लिए हमारे शरीर में एक अग्नि होती है जिसका नाम है जठर अग्नि। हमारा जो स्टमक है वो कई प्रकार के गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन करता है। वो गैस्ट्रिक जूसेस हमारे खाने का पाचन करने का काम करते हैं, वो हमारे खाने को पचाते हैं। लेकिन जैसे ही हम पानी पिएंगे तो वो गैस्ट्रिक जूसेस उस पानी के साथ डाइल्यूट हो जाएंगे और हमारे खाने को प्रॉपर तरीके से पचा नहीं पाएंगे। खाना फर्मेंट होगा यानी कि सड़ेगा। सड़ने के बाद कई प्रकार के रोग हमारे शरीर को देगा। तो खाना खाने के बीच में कभी पानी नहीं पीना है, खाना खाने के बाद भी पानी नहीं पीना है। आपको पानी पीना है या तो खाना खाने से कम पौना घंटा पहले और खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद। जी हाँ, खाना खाने के 2 घंटे बाद ही आपको पानी पीना है। और आपको पानी पीना है तो खाना खाने से 45 मिनट पहले, पौना घंटा पहले आप पी सकते हैं। जितना पानी आपको पीना आप पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 12:45 पे आप अपना लंच करने बैठ रहे हैं, मान लेते हैं, तो आप 12 बजे तक पानी पी लीजिए। और आपने लंच कर लिया, उसके 2 घंटे बाद आपको पानी पीना, इससे पहले आपको पानी नहीं पीना। ये गोल्डन रूल है। स्पेशली आपका मील फिनिश करने के बाद आपको पानी नहीं पीना। एक मिस्टेक कई लोग करते हैं, खाना खाने के बाद चाय पीते हैं। चाय भी आपको नहीं पीनी है, ना ही कोई कॉफ़ी पीनी है। ये भी आपके डाइजेशन को हैम्पर करता है, आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा एसिडिक बना देता है, जिसकी वजह से कई लोगों को गैस्ट्रिक इशू हो जाते हैं, पेट फूल जाता है, अफारा की प्रॉब्लम हो जाती है, सभी इश्यूज़ हो जाते हैं अगर आप खाना खाने के बाद चाय या कॉफ़ी पीते हैं। और आपको चाय या कॉफ़ी पीनी भी है तो खाना खाने के 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद आप पी सकते हैं। लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद आप कोई चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं पिएंगे। जूस पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं। जूस पीने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको खाना खाने के बाद प्यास लग रही है, आप जूस पी सकते हैं। आप कोई सा भी जूस पी सकते हैं। आप स्वीट लेमन जूस पी सकते हैं, आप पाइनएप्पल जूस पी सकते हैं, आप ऑरेंज जूस पी सकते हैं, आप कैरेट का जूस पी सकते हैं, आप अनार का जूस पी सकते हैं। जूस पीने में कोई दिक्कत नहीं है। पानी पीने में दिक्कत है, चाय पीने में दिक्कत है और कॉफ़ी पीने में दिक्कत है। जूस पीने में कोई दिक्कत नहीं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरा, खाना खाने के बाद कभी भी शॉवर नहीं लेना है। कई लोग खाना खाने के बाद नहाने चले जाते हैं। आपको नहाना है, आप पहले नहाएंगे उसके बाद खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद आप नहीं नहाएंगे। क्यों? जब आप खाना खाते हैं आपकी बॉडी की मैक्सिमम हीट पेट की तरफ जाती है ताकि वो डाइजेशन को प्रॉपर तरीके से, फूड को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कर सके। सारी हीट पेट की तरफ जाती है। जैसे ही आपने पानी डाल दिया वो हीट चली जाती है, इवेपोरेट हो जाती है। अब वो हीट इवेपोरेट हो गई यानी कि स्टमक को हीट नहीं मिल रही जितनी हीट उसको चाहिए खाने को डाइजेशन के लिए। तो खाना क्या होगा? अब सड़ेगा। खाना सड़ेगा तो कई विभिन्न प्रकार के रोगों को आपके शरीर में आमंत्रित करेगा। आपको नहाने के बाद खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट नहाने के बाद आप खाना खाएंगे तो आपका डाइजेशन और अच्छा होगा, और अच्छा होगा। क्यों? जब आप नहाते हैं ऑटोमेटिकली आप देखा होगा आपको भूख लगती है, ऑटोमेटिकली आपको भूख लगती है। क्यों? क्योंकि शरीर हीटअप हो जाता है, शरीर आपको खुल जाता है।
ठीक है ना, आपकी ऑरा खुल जाती है, आपका शरीर खुल जाता है, आपको इसलिए भूख लगती है। लेकिन खाना खाने के बाद आपको तो बिल्कुल भी जो है आपने जो है नहाने के बाद आपने खाना खाने के बाद आपने बिल्कुल भी नहीं नहाना, नहाने के बाद आप खाना खा सकते हैं। कई लोगों को मैंने देखा वो खाना खाते हैं और वॉक पे निकल लेते हैं, ये भी गलत है। खाना खाने के बाद एटलीस्ट आपको 10 से 15 मिनट बैठना है। आप चाहे वज्रासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, जो भी कंफर्टेबल आसन आपको लगता है। वज्रासन बैठेंगे तो आपका डाइजेशन इफेक्ट और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव होगा। 10 मिनट 15 मिनट आप बैठे, उसके बाद आप वॉक में निकल जाइए। खाना खाया एकदम से आप वॉक पे चले गए, दिस इज़ ए रॉन्ग प्रैक्टिस। ये आपने नहीं करना है, इससे आपको बचना है। खाना खाने बाद कई लोग सोने भी चले जाते हैं, खाना खाया तुरंत बेड पे सो गए, ये भी गलत है। इससे भी आपका डाइजेशन हैम्पर होता है। खाना खाने के तुरंत बाद आपने जो है नहीं सोना है, बिल्कुल भी नहीं सोना है। एटलीस्ट खाना खाने के 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद ही आपको सोना है, वरना आपका डाइजेशन हैम्पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप खाना खाते हैं आपकी मैक्सिमम एनर्जी आपके पेट की तरफ चली जाती है, लेकिन आप लेट जाएंगे तो मैक्सिमम एनर्जी आपकी ब्रेन की तरफ चली जाएगी आपको सुलाने के लिए, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन हैम्पर होगा और आपका खाना सड़ेगा। खाना सड़ेगा तो कई विभिन्न प्रकार के रोग आपके शरीर में उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट, खाना खाते वक्त ना ही टीवी देखना है ना ही मोबाइल देखना है। खाना खाते वक्त आपका फोकस, आपका ध्यान पूरी तरीके से भोजन पर ही होना चाहिए। देखिए, जब आप खाना खाते हैं कई प्रकार के रस, केमिकल आपके शरीर में सिक्रेशन होते हैं, आपके पेट में सिक्रेशन होते हैं। अगर आपका ध्यान टीवी की तरफ है, मोबाइल की तरफ है, तो कहीं ना कहीं जो सिक्रेशन जितने अमाउंट में होना चाहिए था वो नहीं होता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो आप गाड़ी कैसे चलाते हैं? कुछ सामने देख के गाड़ी चलाते हैं ना, या पीछे देख के, दाएं बाएं देख के गाड़ी चलाते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो खाना खाते वक्त भी आपका ध्यान बिल्कुल खाने पर ही होना चाहिए, ना ही टीवी पे होना चाहिए, ना ही मोबाइल पे होना चाहिए, ना ही कोई लैपटॉप कंप्यूटर में होना चाहिए। खाना खाते वक्त पूरा ध्यान, अन्नन ब्रह्म, अन्न बिल्कुल ब्रह्म के समान है। खाना खाना भी एक प्रकार की पूजा है, एक प्रकार की साधना है, एक प्रकार का योग है खाना खाना। खाना खाते वक्त आपका ध्यान बिल्कुल खाने पे होना चाहिए, जिस तरह एक ड्राइवर का ध्यान गाड़ी चलाते वक्त बिल्कुल सामने होता है जब वो गाड़ी चला रहा होता है। वरना आपका डाइजेशन हैम्पर होगा, आपका डाइजेशन वीक हो जाएगा, खाना प्रॉपर पचेगा नहीं तो सड़ेगा तो आग में कम जो है कन्वर्ट होगा, फॉरेन मैटर बनाएगा और शरीर में कई प्रकार के रोगों को आपके ये शरीर में उत्पन्न करेगा जब खाना सड़ेगा। तो ये सभी कुछ रूल्स थे, कुछ क्रियाएं ऐसी थी, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी थी जिनको आपको अवॉइड करना है खाना खाते वक्त या खाना खाने के बाद, अगर आप चाहते हैं कि आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें। अगर आप मुझसे नेचुरोपैथी का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा, नेचुरोपैथी वर्कशॉप। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9654561765। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए नेचुरोपैथी वर्कशॉप, ये मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए मैसेज। जैसे आप मुझको मैसेज करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपको अपने नेचुरोपैथी वर्कशॉप की डिटेल्स सेंड कर दूंगा, जिस नेचुरोपैथी वर्कशॉप को अटेंड करके आप जीवन भर ताउम्र बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन के आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और ये मैं पूरी गारंटी के साथ, पूरे भरोसे के साथ ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। अगर आप मुझसे वर्कशॉप करेंगे, ये वर्कशॉप सीखेंगे नेचुरोपैथी का, तो मैं वो सारे प्रिंसिपल्स, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा जो मदद करेंगी आपको एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए। एक ऐसा जीवन कि ना ही आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी डॉक्टर की शक्ल देखने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये मैं पूरी गारंटी से, पूरे भरोसा से बात कर रहा हूँ। जो प्रिंसिपल्स मैं आपको सिखाऊंगा, जो स्टेप्स मैं आपको सिखाऊंगा, जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आप उसको अपने जीवन में फॉलो करेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे, उतारेंगे, आप देखेंगे कि आप एक स्वस्थ जीवन जिएंगे बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन के, बिना किसी डॉक्टर की मदद के। मैं सुमित अग्रवाल
आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में जानकारी आपको इसी तरह प्राप्त होती रहें तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस को देख करके इस जानकारी को प्राप्त करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें, अपने जीवन को स्वस्थ बना सकें। मैं डॉक्टर सुमित अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे गौ माता।